जय हिंद बच्चों। आज एक बार फिर VVI शॉर्ट क्वेश्चंस 12th केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से हम कुछ VVI शॉर्ट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और आप लोग इस प्रश्नों को पहले पढ़ें। और चूंकि शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग 20 की संख्या में आपको रहेगा और उसमें 10 का जवाब देना पड़ता है। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन हम लगातार कई दिनों से हम इस पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या लगभग 3 से 4 की संख्या में रहता है और इसको हल करना, अगर थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा जाएगा तो इसको आसानी से हल किया जा सकता है। तो हम एक एक प्रश्नों को हम लेते हैं और उसको कैसे ध्यान में रखा जाएगा इस बात को हम समझते हैं। क्योंकि इसके जो PDF नोट्स हैं वो तो आपको दे ही दिया गया है और इसको आपको याद कैसे रखना है इसके बारे में थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे आइए हम लोग जो है यहाँ प्रश्न जो हमारा क्या कहता है उसको हम देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि ईथर का क्वथनांक समावयवी अल्कोहल की अपेक्षा कम होता है, क्यों? तो समावयवी का मतलब तो हम लोग आइसोमेरिज में पढ़े हैं कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर पाया जाता है। तो उस वही यौगिक जो है एक दूसरे का समावयवी कहलाता है। तो यहाँ पर उसी तरह के सवाल दिए गए हैं, यानी कि ईथर का क्वथनांक समावयवी अल्कोहल की अपेक्षा कम क्यों होता है। तो सबसे पहले इसके जो मुख्य कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में समझिए। और दूसरी बात, हम लोगों को पहले से पता है कि जो क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि जिस ताप पर कोई द्रव जो है वो वाष्प में बदलता है यानी गैसीय अवस्था में उड़ने लगता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, इस प्रश्न के आंसर को समझने के लिए एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मान लीजिए ईथर है, तो एक ईथर का स्ट्रक्चर लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा है CH3OCH3, यह है डाई मिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर। ये आपका हो गया डाई मिथाइल ईथर। तो यहाँ पर इधर डेल्टा प्लस और इधर भी डेल्टा प्लस और यहाँ डेल्टा माइनस। दूसरी बात ये है कि जो ईथर के अणु हैं, ईथर के जो यौगिक हैं वो यहाँ पर द्विध्रुव आकर्षण को पैदा करता है, यानी कि डायपोल डायपोल अट्रैक्शन को पैदा करता है, जो कि हमने यहाँ सिंबल से दिखाया है। क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए वह इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींच लेता है। इसीलिए यहाँ पर ऋण ध्रुव पैदा हो गया और इधर धन ध्रुव पैदा हो गया। और दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं अल्कोहल का। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं, C2H5OH। दूसरा हम लेते हैं
दूसरा अणु, तो यहाँ पर हम लिखते हैं C2H5OH, इस तरह से। तो यहाँ पर भी डेल्टा माइनस और यहाँ पर डेल्टा प्लस, और यहाँ पर डेल्टा प्लस और इधर डेल्टा माइनस। अब जो है इसका धन सिरा और इसके ऋण सिरे के बीच एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल यानी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंधन, जो कि अल्कोहल के अणुओं के बीच निर्मित हो रहा है। लेकिन जो ईथर के यौगिक हैं उसके अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है। यहाँ होता है क्या है, यहाँ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन का निर्माण हो रहा है, और जबकि इथाइल अल्कोहल के जो अणु हैं उसके अणुओं के बीच एक का धन सिरा दूसरे के ऋण सिरे के बीच एक एक्स्ट्रा बॉन्ड का निर्माण करता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन की तुलना में यह जो हाइड्रोजन बॉन्ड है यह ज्यादा मजबूत हो जाता है, और इसलिए इथाइल अल्कोहल के अणुओं के बीच के जो बंधन है उस बंधन को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊष्मा ऊर्जा की जरूरत होती है। क्योंकि क्वथनांक अधिक होने का मतलब ये हुआ कि आप उसे ज्यादा देर तक गर्म करिएगा और तब जाके उसके बंधन टूटेंगे और वह वाष्प में बदलेगा और वायुमंडल में उड़ेगा, जाके भाप बन के उड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बंधन को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा की लागत है, जबकि यहाँ पर डायमिथाइल ईथर जो है यहाँ पर किसी प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन पैदा होता है, यानी द्विध्रुव आकर्षण आप इसको कह सकते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में जो है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन इसको कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड उससे ज्यादा मजबूत है, और इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड जिस यौगिक में निर्मित हो रहा है उसके बंधन को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा की यहाँ पर जरूरत होती है। और यही कारण है कि हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि ईथर का क्वथनांक समावयवी अल्कोहल की अपेक्षा कम होता है। चूंकि इससे पहले भी हम इस तरह के सवाल लेकर हम आपके बीच आए थे कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का जो मामला है, क्वथनांक से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इस टेक्निक को आप समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी जब कोई सवाल में ये कहे कि इसका क्वथनांक ज्यादा है इसका क्वथनांक कम है, तो आप इसको तुरंत समझ जाइए कि जिसका क्वथनांक ज्यादा कह रहा है तो इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर जो बंधन बना उस बंधन को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा लगेगा, उसके बंधन को तोड़ने के लिए ज्यादा पावर लगेगा, ज्यादा ताकत लगेगा। और यहाँ पर जो ताकत की बात हो रही है, जो पावर की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो परमाणु के बीच का जो बंधन होता है तो उसको तोड़ने के लिए
यहाँ पर कोई आदमी जाके पकड़ के नहीं खींचेगा, उसे तो उसकी भाषा में आपको जवाब देना पड़ेगा ना। यहाँ वहाँ जो है हिट कैपेसिटी बोलना पड़ेगा, यानी उसमें ऊर्जा देना पड़ेगा। यानी जो हम लोग गर्म करते हैं और गर्म करने की वजह से उसके जो बंधन है वो कमजोर होने लगते हैं और धीरे धीरे जो है वो वाष्प में बदलने लगता है। तो यहाँ पर मुख्य कारण यही निकलता है कि उसके बंधन को तोड़ने में ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है दूसरे की तुलना में। यानी डाइमिथाइल ईथर के बीच में जो डाइपोल निर्मित हुआ है उसकी तुलना में यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ये उससे ज्यादा मजबूत होता है। इसीलिए इसके बंधनों को तोड़ने की, यानी इथाइल अल्कोहल के अणुओं के बीच के बंधनों को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और यही कारण है कि ईथर का क्वथनांक समावयवी अल्कोहल की अपेक्षा कम होता है। हमारा यही मेन आंसर हो गया। तो अब हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम आपसे अलविदा लेते हैं और फिर अगले प्रश्न लेकर फिर हम आपके बीच आएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से बड़े मॉडल प्रश्न हैं और उसको जो है एक टेक्निक के माध्यम से, एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से कैसे ध्यान में रखा जाएगा उसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।